21 साल के बाद भारत में फिर से एक बार मिस यूनिवर्स का खिताब आया है और ये कमाल कर दिया है 21 साल की हरनाज ने। हरनाज इस वक्त हमारे साथ में। हरनाज, वेलकम टू नेटवर्क 18। थैंक यू सो मच। तो हरनाज, जो लास्ट मोमेंट था, आपको लगता है कि आपका जो जवाब था, आंसर था बिलीव इन योरसेल्फ, उसी के कारण आप मिस यूनिवर्स का खिताब जीती? ऐसे में कुछ कह नहीं सकते कि सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से मैं जीती हूँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। सो वहाँ पर हर जो लड़की पहुँची थी वो अपने आप में एक विनर है। पर अगर आप अपने आप से ट्रू रहो और आपके इंटेंशंस प्योर हो और आपको पता हो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, तो आप विजेता हो। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं कि आपको वो किताब दे। तो मैंने हमेशा से ही ऐसी रही हूँ कि जैसे मैं मानती हूँ, हमेशा मैं सबको बताती रहती हूँ, एक पंजाबी जो है, जो मेरे रूट्स में है कनेक्टेड, तो मैं वैसे ही जेन्युइनली आई वेंट ऑन द स्टेज। और जो मैं यकीन मानती हूँ कि एक एडवाइस यूथ एज बीइंग द यूथ ऑफ माय कंट्री, मुझे जो लगता है कि हमें ये एडवाइस देनी चाहिए, जो मैं देखती हूँ अपने सराउंडिंग में, मैंने सोचा और मैंने वो बोल दिया। तो जो सब कुछ था वो दिल से था। तो आई थिंक जब आप दिल से कोई बात करते हो तो आप सबके दिल जीतते हो तो फिर सब कुछ जीत सकते हो। हमने आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू किया था चंडीगढ़ में। उनका कहना था कि हरनाज जो है वो शुरू से ही जज बनना चाहती थी। हाँ, एक्चुअली क्योंकि मेरे ग्रैंडपा जो थे, नाना जी, वो एमएलए थे एंड वो लॉयर भी थे। तो मुझे याद है कि उनको देखकर मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं भी कुछ ऐसा पढूं, कुछ ऐसी बुक्स, क्योंकि इन्हें रैक्स इतने बड़े होते थे। तो पर इट्स नॉट इजी। और उन्होंने भी सर्व किया अपनी कम्युनिटी में, अपनी कंट्री के लिए, और मैं भी वही कर रही हूँ। और अब मुझे मौका मिला सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं, पर ग्लोबली एक आइकॉन बनने का और एज मिस यूनिवर्स उन सब इश्यूज़ पे काम करने का। एंड आई थिंक दिस इज़ द वे हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ एंड हिम प्राउड। एंड व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी नाउ? Well, my advocacy is about women empowerment, and I closely believe in that, क्योंकि मैंने अपने मॉम को देखा है कैसे उन्होंने पेट्रियार्की सिस्टम ब्रेक की है। और जब मैं ब्यूटी पाजेंट्स में जीती थी नेशनल पाजेंट, तो मैंने देखा कैसे मेरी कम्युनिटी के जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स ब्यूटी पाजेंट वो चेंज हो गया। उनको ये पता चला कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही और चीज़ें भी चाहिए, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, और जो आपके ओपिनियंस हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तो बहुत चीज़ें मैटर करती है। इट्स नॉट ईजी, इट्स जस्ट नॉट ग्लैमरस। एंड मेरे को लगता है कि मैंने पहले ही वो स्टेरियोटाइप्स ब्रेक कर दी हैं अपनी कम्युनिटी में। एंड अब लार्जर मास पे मुझे मौका मिला है कि मैं सब चीज़ों के बारे में बात करूँ, स्पेशली रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्योंकि अभी भी औरतों को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है जब वो अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एंड टू चूज़ योर ओन पार्टनर्स, क्योंकि हर इंसान को हक है अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी सके। तो हम 21वीं सदी में रहते हैं, तो औरतों को अभी भी क्यों निगलेक्ट किया जाता है। सो दैट्स ऑल। हरनाज, इसके पहले आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, तो क्या आगे की राह बॉलीवुड में होगी? I think it's too soon to say that, but yes, I'm an actress and acting is one of my great talent. मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ from the last 5 years. So जो भी होगा देखते हैं। अभी मैं अपनी मिस यूनिवर्स की जर्नी पे भी फोकस कर रही हूँ। सो जो भी आता रहेगा उसकी तरफ मैं ज़रूर ध्यान दूँगी। तो आगे आपका प्लानिंग क्या है? बिकॉज कोविड टाइम, सो कितना रेस्ट्रिक्शंस रहेगा आपके ऊपर? आई थिंक कोविड से हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, पर आप सोचो कि मिस यूनिवर्स फिर भी हुआ है, और ये एक एग्जाम्पल है कि हम अनस्टॉपेबल हैं। नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हमारा जो एजेंडा है एम्पावरिंग वुमेन, वो वैसे ही चलता रहेगा। एंड अभी मेरे आगे प्लान ये है कि जो भी मैं करूँ उसको सेफ्टी और प्रॉपर मैं प्रिकॉशंस लेके करूँ। जहाँ भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ मिस यूनिवर्स की टीम के साथ, या कोई भी मैं कैंप्स में जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो सेफ्टी के साथ होगा। एंड अभी सब कुछ स्केड्यूल हो रहा है। सो वट एवर आई विल बी डूइंग इन फ्यूचर, जस्ट स्टे ट्यून्ड टू नो। सो क्या आफ्टर 20 years, क्या हरनाज, जैसे आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो क्या पॉलिटिक्स में हम आपको देखेंगे? Honestly, no politics, to be honest. I mean, why I have been doing masters in public administration is that I'm the youth of my country. I should know how the government is administrated. You know, it doesn't mean that I will go to the political system or something like that. But I believe that if you really want to see a change in the system, you need to be in the system, right? And this is my ultimate appeal to the youth globally, that you need to play a more active role in your political, economic or social system, because you are the change, and if you really want to bring that change,
do it from now, learn what it is and what we can do. And along with that, climate change is one of the important aspect. I think it just comes the time you're born. It's nothing that you need to be taught about something. जैसे आपको पता है कि आप खाना खाओगे, आपको पता है कि आपकी priorities है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए आपकी duty है. That comes, that's very important for you to understand. और अभी से हमें ये चीज़ें note करनी चाहिए. Plastics को जहाँ भी जाते हो, please travel your own, take your own bottles. और ये बहुत minimal details हैं, सुनने में बहुत funny लगती हैं, पर इन छोटी details से बहुत बड़ा impact पड़ता है पूरे world पर. Climate change को लेकर आपको सवाल भी पूछा गया था Miss Universe contest. बिल्कुल, और आपको मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही थी, क्योंकि द अल्टीमेट मोटो ऑफ बीइंग ऑन दैट स्टेज इज़ टू बी इम्पैक्टफुल, कि जो भी वो देख रहा है उनको कुछ विजडम मिले, उनको कुछ इंसाइट्स मिले, उनको भी कुछ रियलाइज़ हो, क्योंकि बहुत होप से वो देखते हैं कि हम भी उस स्टेज पे जाना चाहते हैं. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी ऑन दैट स्टेज, वी ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग. सो वट एवर वी से दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. आई वॉज सो हैप्पी व्हेन दे आस्क्ड मी क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन. आई वॉज लाइक ओके, नाउ दिस इज माई टाइम टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, एंड इट इज़ राइट नाउ दैट वी नीड टू चेंज द होल प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज एंड आवर चॉइसेस. एंड जो वही बात जो मेरे दिल में था मैंने ऐसे बोल दी. तो आई थिंक मैंने बहुत जेन्युइनली बोला है, rather than saying something which is very theoretical. Being practical is what I believe in. I have always been like that. और हन्नाज, जैसे कि लाइक लास्ट मोमेंट कैसी थी, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने हाथ पकड़े हुए थे पैरागॉय के साथ, मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि हम जीतना चाहते थे. 21 साल हो गए थे, मेरे मन में ये चल रहा था, और मेरे मन में ये भी चल रहा था कि हम इतने क्लोज हैं, इंडिया इज़ दिस क्लोज टू विनिंग, कि बस ऐसा ना हो कि यहाँ से हम रह जाएं. और बहुत उम्मीदें भी थी, क्योंकि बहुत प्रेशर भी था. जैसे एडलिन ने भी लास्ट ईयर कितना अच्छा परफॉर्म किया था. तो जब उसने नाम बोला स्टीव ने, आई वाज लाइक, मैंने अपने सारे इमोशंस निकाले. आई थिंक मेरे साथ पूरा भारत भी रोया, एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था. मैं कभी कभी वीडियो देखती रहती हूँ एंड गूज़बम्स आते हैं मुझे, और काफ़ी खुशनसीब महसूस करती हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया और मेरी मेहनत का रंग लाया. जीतने के बाद पहला फ़ोन किसको किया? माय नेशनल डायरेक्टर नताशा ग्रोवर, शी वाज द फर्स्ट वन जिनको मैंने कॉल किया. एंड हम एक ही चीज़ बोल रहे थे फ़ोन पे, चक दे फटे, एंड दैट्स हर डायलॉग एक्चुअली. बट वो मैंने हमेशा इसलिए लिया है क्योंकि वो बहुत एम्पावरमेंट लगता है मुझे, कि चक दे फटे, गो do what you want to do in your life and just get it, you know, just achieve your goals. That is the ultimate meaning of Chak De Fate in my dictionary. And उसके बाद मैंने फैमिली को कॉल किया, but she was the first one that I called. Thank you हन्नाज, हमसे बात नहीं. Thank you so much.